Hello student, welcome to electrical exam. Today we are studying basic electrical. सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है. Electrical engineering, it is the branch of engineering in which we study about how electricity is generated, electricity is transmitted, and electricity is distributed, electricity is utilized. So basically electrical engineering ऐसा ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है, ट्रांसमिट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, यूटिलाइज होता है. तो ये जनरल लेआउट ऑफ पावर सिस्टम, ये एक जनरल लेआउट है किसी पावर सिस्टम का. इसमें ऑल्टरनेटर होता है, चिमनी, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और कंज्यूमर. तो सबसे पहले ऑल्टरनेटर से पावर सिस्टम की स्टार्टिंग होता है. ऑल्टरनेटर 11 kV 33 kV का होता है. इस किलो वोल्ट को स्टेप डाउन किया जाता है 400 किलो वोल्ट से 756. ये 7 है, ठीक है. उसके बाद एक और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ नीचे लगा हुआ है. ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 400 किलो वोल्ट को 132 किलो वोल्ट करता है. फिर उसके बाद एक और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये 132 किलो वोल्ट से 1 किलो वोल्ट है, 11 किलो वोल्ट है. 11 किलो वोल्ट फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जाता है. उसके बाद जैसे हमारा नीड होता है उस हिसाब से 220 किलो वोल्ट हमारे घर तक पहुंचता है. सब ठीक है. सबसे पहला टॉपिक है करंट चार्ज डेंसिटी. करंट चार्ज डेंसिटी एक ऐसा अमाउंट है जो पार्टिकुलर एरिया पे चार्ज पासिंग होता है, उसको करंट चार्ज डेंसिटी कहते हैं. करंट डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया विच इज कांस्टेंट फॉर द डिफरेंट वायर्स. इसको जे से रिप्रेजेंट किया जाता है करंट चार्ज डेंसिटी को, और इसका फॉर्मूला होता है I/A. I करंट है और A एरिया है. ठीक. जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए तो पहले हम एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे आपका हो सकता है न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हाइड्रल एनर्जी, किसी भी टाइप का एनर्जी का यूज़ होता है. उसके बाद से जनरेटिंग स्टेशन में जनरेट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म एनर्जी लाने के लिए. एग्जाम्पल में हम थर्मल पावर प्लांट ले सकते हैं. देखिए, ये थर्मल पावर प्लांट का एनर्जी फ्लो डायग्राम है. सबसे पहले केमिकल एनर्जी ऑफ कोल को बर्न किया जाता है, उससे थर्मल एनर्जी ऑफ वाटर प्रोड्यूस होता है बॉयलर का हेल्प से. और इसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्रीम जनरेट होता है. ये स्ट्रीम हेल्प करता है टरबाइन को रोटेट होने में, और टरबाइन रोटेट होता है तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है. फिर ऑल्टरनेटर, ये जनरेटर, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. उसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म का क्या क्या एडवांटेजेस है हमारे डेली लाइफ में. देयर आर फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑल ओवर अनदर फॉर्म. सम आर द एग्जांपल्स आर गिवन. सबसे पहला एग्जांपल है क्लियर एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक वेरी क्लियर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इससे पोल्यूशन नहीं होता है और ये बहुत अच्छा है. बेटर कंट्रोल. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग अपने तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं. हाई, लो, क्विक ऑपरेशन, ये बहुत जल्दी काम करता है. वेरी एफिशिएंट एनर्जी एंड मोस्ट फ्लेक्सिबिलिटी. करंट. तो सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी में किससे इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होता है? करंट से. करंट बेसिकली एक ऑर्डर्ड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड करंट. बट इन इलेक्ट्रिक करंट द अनऑर्डर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. करंट में किसी भी यूनिडायरेक्शनल फ्लो में एनी पार्टिकल्स होते हैं, बट इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक चार्जेस होता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है. और इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं. सो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I = Q/T.
That means electric current is equal to charge by time. The unit of electric current is coulomb per second और एम्पेयर. तो आप सारे ऐसा यूनिट और फॉर्मूलाज को ध्यान से देखिएगा. तो एम्पेयर, 1 एम्पेयर क्या होता है देखिए, जैसे आप देख सकते हैं Q इज इक्वल टू 1 कूलम, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड. तो इसको हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, जैसे I 1 कूलम 1 सेकेंड, दैट इज 1 कूलम पर सेकेंड, वो 1 एम्पेयर के बराबर होता है. ठीक है, तो 1 एम्पेयर को हम लोग डिफाइन करें. When 1 coulomb of charge passing through a cross section area of a conductor in 1 second, then the current is said to be 1 ampere. मतलब जब 1 coulomb of charge आप किसी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर जस्ट लाइक अ वायर में 1 सेकेंड के लिए फ्लो कराते हैं, देन उसको करंट कहते हैं 1 एम्पेयर का. फिजिकल मीनिंग ऑफ 1 एम्पेयर. फिजिकल मीनिंग 1 एम्पेयर का निकालने के लिए देखते हैं. Q इज इक्वल टू एन ई. Q चार्ज है, एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है जैसे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1 बाई E, दैट इज 1 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो तब n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलता है. दिस मीन्स दैट 6.125 into 10⁻18 electron is passing through a cross section area in 1 second. वैसे ही 20 एम्पेयर 1/4, दैट मीन्स 1/4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका निकलेगा 1.56 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन. तो इट्स 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन passes through a cross section of a conductor in 1 second, then we can say that 1 ampere of current passing through a conductor is a physical reading. So, तो हम तभी से इलेक्ट्रॉन्स और करंट के बारे में पढ़ रहे थे. बट इलेक्ट्रॉन्स आया कहाँ से? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स का कुछ एटम से होता है. एटम को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, जैसे ये एटम है, ठीक है, एटम बहुत छोटा होता है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये आप मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये उसका ऑर्बिट है एटम का, इसके आसपास जो और रोटेट करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन. और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस पे होता है एटम का. तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस का. इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg. इस इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर्ड किया था जे थॉम्सन ने. प्रोटॉन का जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के सेम होता है, बट उनका जो साइन होता है वो एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है. तो इसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ये प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और इसका मास 1.6 इंटू 10⁻27 kg होता है. और ये जो न्यूट्रॉन है इसका चार्ज नल होता है, मतलब इसका कोई चार्ज ही नहीं होता, इसका चार्ज 0 होता है. इलेक्ट्रॉन को आप कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज. ये जो न्यूट्रॉन होता है ये प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस में और इसका मास 1.67 इंटू 10⁻27 kg दो होता है. और इसको डिस्कवर्ड किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा. आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को इस तरह से, मतलब इस ट्रिक के तहत याद कर सकते हैं. जैसे ईट पढ़ना चाहिए, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, पर पी से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड, एन ना से न्यूट्रॉन, चार से चैडविक. इस ट्रिक से आप जो डिस्कवर्ड किए थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनका सही नाम याद कर सकते हैं. और जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जो पोजीशन का डिस्कवरी किया गया था एंडरसन के द्वारा. जो वेट होता है इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल और वेरी स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ प्रोटॉन,
एंड न्यूट्रॉन। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन का वेट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है, वेरी नेग्लिजिबल होता है। तो आप देख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1836। दैट मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है इसके बहुत नेग्लिजिबल होता है, और न्यूट्रॉन में 1837 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा ग्रेटर होता है प्रोटॉन से उसका मास में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर विच गवर्न्स फॉर द पार्टिकुलर एरिया अबॉन्डेंट टू द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज एक ऐसा फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है जो कि पार्टिकुलर एरिया पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस का दो टाइप होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। आप एक और चीज़ पढ़ सकते हैं जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, आप देख सकते हैं इसका एक अपना मैग्नीट्यूड होता है बट इसका डायरेक्शन नहीं होता, इसीलिए एक स्केलर क्वांटिटी है। कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंसी एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, ये हमारा अगला टॉपिक है। अब आपने पढ़ा होगा कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है जो कि एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसी इलेक्ट्रॉन को बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हैं जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं। सोडियम का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका मास नंबर 23 है और एटॉमिक नंबर 11 है, तो 281। तो इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो लास्ट वाला एक इलेक्ट्रॉन है इसी को बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। बैलेंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाय एन एटम टू मेक इटसेल्फ स्टेबल इज नोन एज बैलेंस। जो नंबर इलेक्ट्रॉन को गेन और लॉस करने में एटम को हेल्प करता है और उसको स्टेबल बनाता है उसे बैलेंसी कहते हैं। और ये बैलेंसी क्यों होता है, कोई भी एटम या मटेरियल वो चाहता है कि वो किसी भी इनर्ट गैस के जैसा बिहेव करे, तो इसीलिए वो स्टेबल होने के लिए किसी के साथ जैसे केमिकल कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए बैलेंसी प्रॉपर्टी ही कह सकते हैं आप। वन एटम इज रिलीज्ड बाय सोडियम। तो हमने जो कहा था कि एक वन एटम है वो इसको रिलीज करता है जिससे कि 2 अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करता है। एक इनर्ट गैस जैसे नियॉन का 10 होता है तो वो इसके तरह बनना चाहता है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम बैलेंसी बोलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द टर्म फ्री इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विद कंडक्टर। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी कंडक्टर से एसोसिएटेड होता है। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज वेरी लार्ज इन केस ऑफ कंडक्टर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस और नेग्लिजिबल इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर इंसुलेटर। जैसे कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बट वो सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में उसका जस्ट अपोजिट होता है। सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर्स बहुत कम होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस से कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अच्छे से होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हेल्प करता है करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कंडक्टर। तो अगला टॉपिक है थर्मल वेलोसिटी। Thermal velocity is the velocity of an electron by which electron moves randomly inside a conductor by the help of room temperature without presence of electric field. So जो भी कंडक्टर होता है नॉर्मल टेम्परेचर में बिना इलेक्ट्रिक सप्लाई के या बिना मैग्नेटिक फील्ड के
वो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं रूम टेम्परेचर में जैसे मूव करते हैं उस वेलोसिटी को थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। थर्मल वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे थर्मल वेलोसिटी इज अबाउट 10⁵ मीटर पर सेकेंड टू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इन द केस ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज 0। एक और टॉपिक है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब आप करंट या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब ये वेलोसिटी वर्क करता है। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक